यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट। आप सभी को पता है कि 13 फरवरी 2023 को पब्लिक नोटिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी की है। उसमें उन्होंने बताया है कि जीपैट एग्ज़ामिनेशन जो है उसके लिए एग्ज़ाम फॉर्म कब से स्टार्ट है, मीन्स 13 से तो स्टार्ट हो गए हैं, बट लास्ट डेट क्या है वो है 6 मार्च। मीन्स आप 6 मार्च तक अपना ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का। तो देखिए, ऑनलाइन सबमिशन 6 मार्च तक हो गया। उसके बाद आपको करेक्शन होगा 9 तक, मीन्स 9 मार्च तक। करेक्शन के बाद मीन्स एग्ज़ाम फॉर्म का जो डेट है उसके 25 to 30 दिन अप्रॉक्सीमेट आपका एग्ज़ाम होता है। उसके बाद मीन्स मैं कंसिडर करूँ 20 to 25 डेज फ्रॉम दिस डेट, तो आपका एग्ज़ाम मार्च के लास्ट वीक में या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकता है। और एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड हो गई तो अप्रैल के सेकेंड वीक तक एग्ज़ाम हो सकता है, बट एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग डेट एक्सटेंड नहीं हो सकती। एज़ पर माय एक्सपीरियंस यही रहेगी, बिकॉज उनका जो काम है एनटीए का बहुत एक्यूरेट और अच्छे से होते हैं। जो वो डेट देते हैं वही डेट्स पर सब उनका होता है। सो आई थिंक डेट एक्सटेंड नहीं होगी, अब यही लास्ट डेट होगी। और उसके बाद लास्ट वीक ऑफ मार्च या तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को आपका एग्ज़ाम हो सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। अब देखो, आप सभी को पता है कि जीपैट जो है उसे बोलते हैं ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि हमें देना पड़ता है एम.फार्म मीन्स मास्टर इन फार्मेसी करने के लिए जो एंट्रांस है उसे बोलते हैं जीपैट। अभी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं हम मास्टर्स नहीं करेंगे, हमें जीपैट नहीं देना है, बट मेरा सजेशन है सभी जीपैट दो, बिकॉज जीपैट दो। अब इस टाइम सबका थिंकिंग अलग होता है, और जब हमारे बाकी दोस्त एम.फार्म करते हैं उस टाइम हम भी सोचते हैं यार मैंने जीपैट दिया होता तो अच्छा होता, एटलीस्ट मेरे पास वो ऑप्शन तो रहता। बिकॉज आपको मास्टर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप जीपैट देना ज़रूरी है। आप क्वालिफाई हो ना हो वो तो मेरिट लिस्ट पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, बट जीपैट इज़ कंपल्सरी टू गेट एडमिशन इन मास्टर्स। सो किसी ने अभी भी डिसाइड नहीं किया है और उनको नहीं देना है जीपैट, बट मेरा एक सजेशन है कि प्लीज़ आप दीजिए। आपका कुछ स्टडी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप दीजिए, कितना भी स्कोर क्यों ना आ जाए। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, बिकॉज मेरे जो फ्रेंड्स हैं 2-3 वो अभी हमको कॉल कर कर बोलते हैं कि उस टाइम जीपैट दिया होता तो आज हम भी मास्टर्स करते हैं। बिकॉज मास्टर्स में आपको मैनेजमेंट के थ्रू भी जाना है तो आपको जीपैट इज़ कंपल्सरी फॉर दैट। ओके, सो आपको पता चला होगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ। उसके बाद देखो, टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो 125 होते हैं। एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स होता है, 125 क्वेश्चन, 4 मार्क्स फॉर ईच, एंड 500 का एग्ज़ाम होता है। अब आपका एक क्वेश्चन होता है कि कट ऑफ क्या होगा। तो आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी हो, कट ऑफ उस पेपर के डिफ़िकल्टी पर डिपेंड करता है। किसी टाइम पेपर इजी आ गया, मीन्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इजी लगा तो कट ऑफ बढ़ जाता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट को इजी गया है, इसके कारण कट ऑफ ज़्यादा रहता है। और जब पेपर ऐसा हो मीन्स ट्रिकी हो, कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग हो, उस टाइम कट ऑफ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखो, जीपैट 2021 जो था उसमें एग्ज़ाम मीन्स पेपर थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं था, तो उस टाइम जो कट ऑफ था 186-190 तक गया था। एंड लास्ट टाइम का आप जब कंपेयर करेंगे तो 152 के अप्रॉक्स ओपन का कट ऑफ है। मीन्स कितना डिफरेंस है, बिकॉज लास्ट टाइम पेपर थोड़ा सा हार्ड था। तो देखो, कट ऑफ इस पर डिपेंड करता है, बट आपको अप्रॉक्सीमेट कितना स्कोर करना चाहिए टू क्वालिफाई जीपैट पेपर, कितना भी टफ या इजी हो, 190 का ड्रीम रखो जो क्वालिफाई करना चाहते हैं बस। मीन्स कोई होते हैं ना, नहीं कितना कट ऑफ होगा तो हम क्वालिफाई कर लेंगे, तो ओपन कैटेगरी का हमेशा कंसिडर करना चाहिए। आप कौन सी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, एससी, ओबीसी, एनटी तो नहीं होता सेंट्रल में, बट ओबीसी एंड एससी और एसटी, ये 3 कास्ट, एंड ओपन एंड ईडब्ल्यूएस। बट देखो, आपको 190 मीन्स ओपन का ही कट ऑफ हमेशा कंसिडर करके चलो, तो ही आप उतना सिक्योर कर पाओगे। सो 190 आप एम करो, आपके लिए अच्छा होगा टू क्वालिफाई जीपैट।
अब नेक्स्ट देखो कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो इंग्लिश होता है एंड ड्यूरेशन कितना होता है 3 आवर्स का होता है। तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए वेबसाइट दिया गया है, वहाँ जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट चीज़ जो मुझे बताना है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो EWS से फॉर्म फिल करना चाहते हैं बट उनके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो वो क्या सोचते हैं, अरे सर्टिफिकेट नहीं है तो हम भरे या ना भरे। आप फॉर्म भर दो, फॉर्म भरने के लिए कोई सर्टिफिकेट या कुछ नहीं लग रहा है तो फॉर्म भरते समय तो अप्लाई कर दो उस कैटेगरी के थ्रू एंड बाद में अप्लाई करो। कोई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो स्टेट में OBC में नहीं आते, लाइक NT ABCD, वो जो स्टूडेंट होते हैं वो सेंट्रल जब एग्ज़ाम देते हैं नेशनल लेवल का तो उसमें वो OBC कैटेगरी में जाते हैं। सो उनके पास OBC का सेंट्रल सर्टिफिकेट अभी नहीं है बट उन्हें अप्लाई करना है OBC से तो वो कर सकते हैं, बिकॉज बाद में आपको रिग्रेट होता है कि यार मैंने क्यों नहीं अप्लाई किया, बाद में तो मैं निकाल सकता था डॉक्यूमेंट ऐसा। सो जो कैटेगरी का बेनिफिट आपको मिल रहा है उसमें ट्राई कीजिए अप्लाई करने का। ये हो गया सेकेंड थिंग एंड जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कीजिए। अब मेरा ये है कि देखो आपके पास मंथ कितने रह गए। अब 15 फेब में कंसिडर करती हूँ डेट है सपोज आज, तो उसके बाद आपको मैंने सोचा है मार्च के लास्ट वीक में या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ रह गया है। मैं तो 10-5 दिन ऐसे ही छोड़ देती हूँ बिकॉज रिवीजन तो पूरा ही कभी भी नहीं होता। सो रिवीजन के लिए आपको 5-10 दिन रखने हैं एक्स्ट्रा के। सो 1 मंथ अप्रॉक्सीमेट आपके पास रह गया है। सो जिसने अभी भी GPAT के लिए स्टार्ट नहीं किया है वो अभी से स्टार्ट करेंगे तो मीन्स कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो करके जाए। एक सब्जेक्ट किया तो भी किसी को एडवांटेज होगा। मीन्स किसी के स्टूडेंट का होता है ना, नहीं मुझे कुछ नहीं आता बस सिर्फ मुझे जाकर देना है, बट वो इस 1 मंथ में एक सब्जेक्ट को कवर एटलीस्ट करेंगे तो उसमें तो क्वेश्चन उनके बन जाएंगे, तो वहाँ का पॉजिटिव रिस्पांस होगा। कोई 2-3 सब्जेक्ट कवर कर ले पाएगा, कोई मेजर एक कवर कर देगा, माइनर 2-3 कर देगा, ऐसा हर कोई की स्ट्रैटेजी अलग होती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप प्लान कीजिए और स्मार्ट वर्क्स के साथ हार्ड वर्क कीजिए, आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट होगा। उसके बाद जो अगली बात मुझे बतानी है वो है कि आपको प्रिपरेशन थोड़ा कम हो गया है, उस टाइम आपको क्या करना है, अटेम्प्ट ज़्यादा करने हैं। एक्यूरेसी, आपका स्टडी ही नहीं हुआ तो आपके पास एक्यूरेसी तो होगी नहीं। सपोज एक कोई क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है, आपको कुछ नहीं पता है किसके रिलेटेड है क्या, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, तो उस टाइम आप उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, मीन्स आपके पास एक्यूरेसी लेवल ही नहीं है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, 125 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 110, 115 मीन्स आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बिकॉज आप जब रिस्क लेंगे उसके साथ आपके देखो मैं आपको एक बताती हूँ। सपोज़ एक स्टूडेंट है उसने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए और एक स्टूडेंट है जो उसका स्टडी हो चुका है उसने 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ओके सपोज़ अब जिसको कुछ भी नहीं आता, थोड़ा सा तो तुक्का लगाना किसी को भी आता है कि कुछ यूनिक दिखा तो उसको टिक लगाओ, ऑल ऑफ द अबाउ दिखा उसे टिक लगाओ, नन ऑफ द अबाउ दिखा उसे टिक लगाओ, ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखकर अरे किसको ज़्यादा ये किया है, ABC में हो, ABCD है तो BC के बीच में से कोई तो हो सकता है ऐसा। तो देखो 4 क्वेश्चन है, 4 × 4 मीन्स 4 जब करेक्ट आते हैं तो कितने मिलते हैं, 16 मार्क्स बराबर। बट आपको नहीं है, आपने 4 अटेम्प्ट किए, उसमें से आपका 1 करेक्ट आया और 3 रॉन्ग हो गए, इसके कितने मिले, 4 मार्क्स मिले आपको सपोज, और ये -3 बराबर। मीन्स आपको इधर कितने मार्क्स सिक्योर हो गए, टोटल किया तो 1 मार्क्स सिक्योर हो गया। मीन्स आप अभी भी निगेटिव में नहीं हो। लाइक आपने 1 अटेम्प्ट किया वो गलत हो जाएगा तो 4 के 4 ही जाएंगे, बट 4 पर आपने रिस्क लिया, उसमें से आपके 2 भी करेक्ट आ जाते हैं तो आपको 4-5 मार्क्स उधर सिक्योर हो जाते हैं। उस टाइप पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट इंक्रीज करना है रादर दैन अटेम्प्टिंग मीन्स किसी को होता है मुझे 50 अटेम्प्ट करने हैं, मुझे 60 अटेम्प्ट करने हैं, बट वो 60 में से आपके पास एक्यूरेसी नहीं है तो आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे। सो देखो आपका स्टडी नहीं हुआ तो एक्यूरेसी के साथ मत जाइए, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि स्टडी नहीं हुआ तो कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, मिनिमम स्टडी हुआ है तो कितने अटेम्प्ट करने चाहिए,
उसके साथ। ओके, सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट। और आपको स्टडी रिलेटेड और कुछ जीपैट के रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।